16वीं शताब्दी का वो दौर जब मुगल सम्राट बाबर अपनी सल्तनत का वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था और लगभग पूरे उत्तरी भारत पर अपना वर्चस्व कायम करने में सफल भी हो गया था। पर फिर भी निचले दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य भी था जो पूरी तरह से स्वतंत्र और संपन्न माना जाता था, और वो था विजयनगर, जिसके राजा थे महान और सर्वश्रेष्ठ शासक श्री कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय युद्ध की दुबल रणनीति बनाने में सक्षम थे। इनकी पहचान धर्म के प्रति अपार श्रद्धा और कला के प्रति असाधारण प्रेम की दीवानगी था। और इस राज्य के प्राण माने जाते थे महामंत्री तिमारसु, जिनका राजा श्री कृष्णदेव राय बेहद सम्मान करते थे और उन्हें अपने पिता के तुल्य मानते थे। राज पुरोहित तथाचार्य, धूर्त, लालची, मौकापरस्त, विजयनगर राज्य के दरबार का वो काला धब्बा जिसका काम केवल छल कपट और सियासत खेलकर अपना स्वार्थ पूरा करना था। पर फिर भी राजा कृष्णदेव राय के बेहद विश्वास पात्र और पूरे विजयनगर के लिए एक महान और सम्मानित शख्सियत। पर कोई था जो राजा देव राय को न सिर्फ तथाचार्य जैसे धूर्त और पाखंडी अंदरूनी दुश्मनों से बचाने वाला था, बल्कि विजयनगर राज्य की भी बाहरी अज्ञात शत्रुओं से रक्षा करने वाला था। और वो शख्स था पंडित रामकृष्ण, जिसे इतिहास तेनालीराम के नाम से भी जाना करता है, जिनकी बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से संपूर्ण भारत में मशहूर हैं। कृष्णदेव राय हर साल विजयनगर का वार्षिक उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाते थे। पड़ोसी राज्यों से अच्छी मित्रता होने के कारण वहां के राजाओं को भी आमंत्रित करते थे और उन्हें अपने उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर देते थे। और राजा कृष्णदेव राय के लिए उनके मित्र राजा अनेक उपहार भिजवाते थे। हर साल की तरह इस बार भी विजयनगर का वार्षिक उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर राजा कृष्णदेव राय को 4 बेशकीमती फूलदान उपहार में मिले। फूलदानों को देखते ही राजा का मन उन पर आ गया, और ऐसा होता भी क्यों ना, उन सभी फूलदानों की शोभा देखते ही बनती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति के सभी रंगों को मिलाकर उन्हें रंगा गया हो और गहन नक्काशी से तराशा गया हो। जब बात इन फूलदानों की देखरेख की आई तो महल के सबसे काबिल सेवक रमैया को इसका कार्यभार सौंपा गया। रमैया भी खूब ध्यान से उनका ख्याल रखने लगा। वह उन पर कभी भी धूल न लगने देता, बड़े सलीके से फूलों को सजाता और फूलों से बढ़कर फूलदानों की देखरेख करता था। ऐसे ही एक दिन जब वह फूलदान साफ कर रहा था तो अचानक से एक फूलदान उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। ये सब देखकर रमैया डर गया। इस बात की खबर जब राजा कृष्णदेव राय तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने आवेश में आकर सेवक को फांसी, मृत्यु दंड की सजा सुना दी। बेचारा रामैया फांसी की सजा सुनकर कांपने लगा और जोर जोर से रोने लगा। अब भाई सभा में उपस्थित राजा के अष्टदिग्गजों में से एक यानी कि आपके पंडित रामकृष्ण ये सब देख रहे थे। उन्होंने राजा को इस विषय में कुछ समझाना चाहा और अपनी राय देनी चाहिए, लेकिन उस समय राजा कृष्णदेव राय का गुस्सा 7वें आसमान पर था, इसलिए उन्होंने शांत रहना ही उचित समझा।
और इसी बीच राजगुरु तथाचार्य ने आग में घी का काम किया। उन्होंने राजा को और भी ज्यादा उकसाया और रामैया को कठोर सजा देने का निश्चित निर्णय कर लिया। इसके पश्चात फांसी की तारीख तय की गई और सेवक रामैया का रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। ऐसे में जब तेनालीराम रामैया से मिलने के लिए गए तो रामैया ने उनसे अपने प्राणों की सुरक्षा की गुहार की और रामा के सामने गिड़गिड़ाने लगे। तेनालीरामा ने रामैया के कानों में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर उसके चेहरे के सारे हाव भाव शांत हो गए और उसने अपने आंसू भी पोंछ लिए। अब भाई पंडित रामकृष्ण के मस्तिष्क में क्या चल रहा था ये तो केवल वो ही जानते थे। दिवस बीते, रात्रि बीती और फांसी का दिन भी आ गया। रामैया बिल्कुल निश्चिंत और शांत खड़ा हुआ था। फांसी से पहले रामैया से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो फिर रामैया ने झट से जवाब में कहा कि वो मरने से पहले बचे हुए तीनों फूलदानों को एक अंतिम बार देखना और छूना चाहता है। सभी को उसकी ये इच्छा सुनकर बड़ी ही हैरानी हुई। सबके सब चौंक गए। राजा कृष्णदेव राय भी विस्मय में डूब गए। और इसके बाद तथाचार्य ने अपनी धुन बजानी शुरू कर दी और रामैया को जोर जोर से प्रताड़ित करने लगे और कहने लगे कि ये क्या पाखंड कर रहे हो तुम, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। और इसी तरीके से दरबार का और फांसी का समय जो है वो व्यर्थ करने लगे। इसके बावजूद राजा कृष्णदेव राय कहते हैं कि राजगुरु जी शांत हो जाइए, हम इसकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। इसके बाद राजा कृष्णदेव राय के आदेश के अनुसार तीनों फूलदानों को मंगवाया गया और रामैया को दे दिया गया। रामैया ने सभी फूलदानों को निहारना प्रारंभ कर दिया और इसके बाद जो रामैया ने किया वो किसी की भी कल्पना और सोच से परे था। रामैया ने फूलदानों को धीरे से उठाया और एक एक करके सभी फूलदानों को जमीन पर पटक दे मारा। इसके बाद सारे फूलदान टूट गए और वो चकनाचूर हो गए। ये सब देखकर राजा गुस्से से लाल पीले हो गए और क्रोधित होकर रामैया से बोले, अरे मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत, बोल तूने ऐसा दुस्साहस क्यों किया, क्या वजह है। और भाई इसके बाद तो राजगुरु तथाचार्य ने बवाल कर दिया। उन्होंने भी राजा के पक्ष में बात रखते हुए कहा कि ये तो दुष्ट है, इसका इतना दुस्साहस कैसे हुआ कि हमारे महाराज के बचे हुए फूलदानों को भी इसने तोड़ डाला। उन्होंने कहा कि महाराज, रामैया को इस कुकृत्य के लिए फांसी से भी ज़्यादा दर्दनाक दंड मिलना चाहिए। इसके बाद राजा ने रामैया से जवाब मांगा तो रामैया ने बड़े ही मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। रामैया ने कहा कि महाराज, मेरी ही गलती के कारण आपका एक बेशकीमती फूलदान टूट गया था और जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा, मृत्यु दंड दी गई। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर भविष्य में किसी भी सेवक द्वारा इन तीनों फूलदानों में से अगर गलती से कोई भी फूलदान टूट जाता है तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसे भी मेरी ही तरह इतनी बड़ी मृत्यु की सज़ा मिले और ऐसा दिन देखना पड़े। इसलिए मैंने स्वयं ही इन फूलदानों को अपने हाथों से ही तोड़ डाला। ये सब बातें सुनकर राजा कृष्णदेव राय का क्रोध शांत होने लगा और इसके बाद उन्हें ये भी समझ में आ गया कि कैसे कोई निर्जीव वस्तु किसी भी व्यक्ति के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती तथा आवेश में आकर वो किसी भी व्यक्ति के प्राण एक तुच्छ से फूलदान के लिए नहीं ले सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उनका बहुत बड़ा अपराध होगा जीवन का। इसलिए राजा ने सेवक रामैया को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दिया। अब भाई साथ में खड़े हुए तेनाली रामा यानी कि पंडित रामकृष्णा ये सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब भाई रामकृष्णा की इस हंसी को देखकर राजा कृष्णदेव राय रामैया से पूछने लगे कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऐसा सब कुछ करने के लिए किसने कहा था। तब भाई रामैया ने राजा को सारी बात, सारी कहानी सुना दी और बताया कि ये सब करने के लिए उन्हें पंडित रामकृष्णा यानी कि तेनालीरामा ने ही कहा था। और ये सब सुनते ही राजा कृष्णदेव राय बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और तेनालीरामा को अपने पास बुलाकर उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद राजा ने तेनालीरामा से कहा कि आज आपने हमें एक बहुत ही बड़ी गलती करने से बचा लिया और साथ ही एक काबिल सेवक की जान को भी बचा लिया। ये सब देखकर राजपुरोहित तथा आचार्य जली भुनी ककड़ी जैसे हो गए। इसके बाद राजा तेनालीरामा से बोले कि यदि अगर आप ऐसा आज नहीं करते तो एक निर्दोष की हत्या का दोष हमारे ऊपर लग जाता।
साथ ही आपने हमें एक नई सीख भी दी है। हमें सीखने को मिला कि कभी भी मनुष्य को गुस्से में आकर कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए तथा किसी भी जीव के प्राण किसी वस्तु से बढ़कर हैं। इन सब के लिए राजा कृष्णदेव राय तेनाली रामा का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही रामा को खूब सारे उपहारों से लाद देते हैं। एक दिन की बात है, बातों ही बातों में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, अच्छा यह बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के लोग सबसे अधिक सयाने। तेनालीरामा ने तुरंत उत्तर में कहा, महाराज, ब्राह्मण सबसे अधिक मूर्ख और व्यापारी सबसे अधिक सयाने होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा। मैं ये बात साबित कर सकता हूं, रामा ने कहा। कैसे? राजा ने पूछा। अभी जान जाएंगे आप, जरा राजगुरु तथाचार्य को तो बुलवाइए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि राजपुरोहित तथाचार्य को दरबार में तत्कालीन उपस्थित कराया जाए। राजा का संदेशा मिलते ही राजगुरु तथाचार्य भागे भागे दरबार में आए। तेनालीरामा ने कहा, महाराज, अब मैं अपनी बात आपको साबित करके दिखाऊंगा, लेकिन इस कार्य के लिए मैं चाहूंगा कि आप उसमें दखल न दें। आप यह वचन दें तभी मैं यह काम करूंगा। राजा ने रामा की बात मान ली और वचन दे दिया। रामा ने आदरपूर्वक राजगुरु से कहा, राजगुरु जी, महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है, इसके बदले आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब भाई, वर्षों से तेल पिला पिला कर बड़ी की गई अपनी प्यारी सी चोटी को कैसे राजगुरु इतनी सरलता से कटवा दें? लेकिन राजा की आज्ञा को भी कैसे टाला जा सकता था? तथाचार्य ने कहा, पंडित रामा कृष्णा, विक्षिप्त हो गए हैं क्या आप? हम अपनी प्रिय चोटी को किसी भी मूल्य पर नहीं कटवाएंगे, समझे आप? इसी बीच तथाचार्य के शिष्य धनी बनी तथाचार्य को ये सुझाव देते हैं कि गुरुजी, विचार उच्च है, ऐसा अवसर पुनः नहीं मिलेगा। और तथाचार्य दोनों को एक एक थप्पड़ लगाकर चुप रहने का आदेश देते हैं। इसी बीच पंडित रामाकृष्णा बोल पड़ते हैं। रामा कहते हैं, गुरुवर, आपने वर्षों से और जीवन भर महाराज का नमक खाया है। चोटी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो फिर कभी वापस ना आ सके, इसलिए महाराज मुंह मांगा इनाम भी दे रहे हैं, तो मौके का लुत्फ उठाइए। राजगुरु मन ही मन समझ गया कि ये पंडित रामाकृष्णा की चाल है। रामा ने पूछा, गुरुवर, आपको चोटी के बदले क्या इनाम चाहिए? तथाचार्य ने मन ही मन सोचा कि वो खूब सारा धन राजा से ऐंठ ले, लेकिन फिर उसकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता था। इसलिए ज्यादा लालच न करते हुए तथाचार्य ने कहा कि मेरे लिए तो 5 स्वर्ण मुद्राएं ही अधिक होंगी। और राजा के आदेश अनुसार राजपुरोहित तथाचार्य को 5 स्वर्ण मुद्राएं दे दी गई और नाई को बुलाकर उनकी चोटी को कटवा दिया गया। अब तेनालीराम ने नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को बुलाया। तेनालीरामा ने व्यापारी से कहा, महाराज को तुम्हारी चोटी की आवश्यकता है। व्यापारी बोला कि सब कुछ महाराज का, वो जब चाहें जो चाहें वो ले सकते हैं, परंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। राजा ने व्यापारी से कहा कि तुम पूर्णतः निश्चिंत हो जाओ, तुम जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें वो दे देंगे। व्यापारी बोला, सब आपकी ही तो कृपा है। लेकिन फिर रामा बोले, संकोच न करो, जो कुछ भी कहना चाहते हो स्पष्ट शब्दों में कहो। व्यापारी बड़ा ही चतुर था। इस पर व्यापारी बोला, जी दरअसल बात ऐसी है कि मैंने अपनी बेटी का विवाह किया था, तो अपनी चोटी की लाज रखने के लिए पूरी 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थी। पिछले साल मेरे पिता की मृत्यु भी हो गई थी, तब भी इसी कारण 5000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च हुआ था। और अपनी इसी प्यारी दुलारी चोटी के कारण ही बाजार से कम 5000 स्वर्ण मुद्राओं का उधार भी मुझे मिल जाता है। अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी ने कहा, इस तरह तुम्हारी चोटी का मूल्य 15000 स्वर्ण मुद्राओं जितना होगा, ये रामा ने कहा। इस पर व्यापारी सहमत हो गया। यह मूल्य तुम्हें दे दिया जाएगा,
15,000 स्वर्ण मुद्राएं व्यापारी को दे दी गई। व्यापारी चोटी मुंडवाने बैठा। जैसे ही नाई ने चोटी पर उस्तरा रखा, व्यापारी कड़क कर बोला, संभल कर नाई के बच्चे, जानता नहीं है महाराज कृष्णदेव राय की चोटी है। और भाई ये बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय आग बबूला हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि तुरंत इस व्यापारी को धक्के मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। ये सिर्फ यह राज्य में फिर से दिखना नहीं चाहिए। व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद तेनालीरामा ने कहा, आपने देखा महाराज, राजगुरु ने तो 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी चोटी मुंडवा ली, और वही दूसरी ही तरफ व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और चोटी भी नहीं मुंडवाई। अब आप ही बताइए, ब्राह्मण सयाना हुआ कि व्यापारी? राजा ने कहा, सचमुच आपने सत्य ही कहा था पंडित रामकृष्ण। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने वहां दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दी कि भाई पूरे विश्व में उसके समान कोई भी बुद्धिमान व विद्वान नहीं है। उसने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से ये कहा कि यदि उनमें से कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद और शास्त्रार्थ कर सकता है, परंतु कोई भी दरबारी उसके वाद विवाद करने का साहस न कर सका। इसी बीच राज पुरोहित तथाचार्य ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। और वही चुनौती स्वीकार तो कर ली, लेकिन बाद में तथाचार्य को पछताना पड़ा। पूरे दरबार के बीच तथाचार्य हंसी का पात्र बनकर रह गए। राजा देवराय भी बड़ी ही चिंता में और दुविधा में डूब गए। अब भाई उनका शस्त्र, जो कि उनका ब्रह्मास्त्र है, यानी कि हमारे पंडित रामकृष्ण, अब भाई राजा ने दरबारियों को, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पंडित रामकृष्ण को जल्द से जल्द दरबार में उपस्थित होने का निमंत्रण दे दिया जाए। राजा के आदेश पर रामा दरबार में आए और महाराज को निश्चिंत होने के लिए कहा। पंडित रामकृष्ण ने विद्वान की चुनौती को स्वीकार कर लिया और इसी बीच चुनौती का दिन भी तय कर लिया गया। भाई दिवस बीते, रात्रि बीती और मुकाबले का दिन भी आ गया। और मुकाबले के दिन पंडित रामकृष्ण पूर्णतः एक विद्वान पंडित के रूप में दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ा सा गट्ठर ले रखा था, जो देखने में भारी पुस्तकों के गट्ठर के समान लग रहा था। और शीघ्र ही वो विद्वान भी दरबार में आकर तेनालीरामा के सामने बैठ गया। रामा ने झुककर महाराज कृष्णदेव राय को प्रणाम किया और गट्ठर को अपने और विद्वान के बीच में रख दिया। तत्पश्चात दोनों वाद विवाद के लिए बैठ गए। राजा समझ गए थे कि पंडित का रूप धरे तेनालीरामा के मस्तिष्क में अवश्य ही कोई योजना चल रही होगी, इसलिए वे पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब राजा के आदेश पर वाद विवाद आरंभ कर दिया गया। पंडित के रूप में तेनालीराम पहले अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, विद्वान महाशय, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आप जैसे महान विद्वान के लिए मैं एक महान तथा महत्वपूर्ण पुस्तक लाया हूँ, जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। महाशय, कृपया मुझे इस पुस्तक का नाम बताइए, विद्वान ने कहा। तेनालीराम बोले, विद्वान महाशय, पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषा बंधन। विद्वान चकित हो गया। विद्वान ने अपने पूरे जीवन में इस तरह की पुस्तक का ना तो नाम सुना था, ना कहीं पढ़ी थी, इसलिए विद्वान घबरा गया और सोचने लगा कि भाई ऐसी पुस्तक जिसके विषय में ना तो आज तक उसने कभी पढ़ा है और ना ही कभी सुना है, कैसे उससे वाद विवाद करेगा। लेकिन फिर भी वह बोला, अरे यह तो बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक है, इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा, परंतु आज विवाद रहने दिया जाए, क्योंकि मैं इस पुस्तक के महत्वपूर्ण तथ्यों को भूल गया हूँ। इसलिए मैं कल प्रातः स्वस्थ व स्वच्छ मस्तिष्क के साथ हम दोनों वाद विवाद करेंगे। तेनालीराम के अनुसार वह विद्वान तो आज के वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु अतिथि की इच्छा का ध्यान रखना तेनालीराम का कर्तव्य था, इसलिए वह सरलता से मान गया।
लेकिन वाद विवाद में हारने के भय से विद्वान नगर छोड़कर भाग गया। और अगले ही दिन प्रातः जब विद्वान शाही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो तेनालीराम बोले, महाराज वह विद्वान अब नहीं आएगा। वाद विवाद में हार जाने के भय से लगता है वह विजयनगर से पलायन कर चुका है। रामा, वाद विवाद के लिए लाई गई उन अनोखी पुस्तक के विषय में कुछ बताओ, जिससे कि हमें भी तो ज्ञात हो कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसे डरकर वह विद्वान भाग गया। राजा ने पूछा, महाराज वास्तव में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है। मैंने ही उसका यह नाम रखा था, तिलक्षता महिषा बंधन। इसमें तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियाँ और महिषा बंधन का अर्थ है वह रस्सी जिससे भैंसों को बांधा जाता है। मेरे हाथ में वह गट्ठर वास्तव में शीशम की सूखी लकड़ियों का था, जो कि भैंस को बांधने वाली रस्सी से बंधी थी। उसे मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लपेट दिया था ताकि वह देखने में एक पुस्तक जैसी लगे। लेकिन तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता को देखकर राजा व दरबारी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। राजा ने प्रसन्न होकर रामा को ढेर सारे पुरस्कार दिए और एक बार फिर रामा ने विजयनगर की इज्जत, उनका सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखा। सो इस एपिसोड में तो बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो एक छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोग भी तेनालीरामा के फैंस हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं।